जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गौतम मुनि द्वारा ब्राह्मणों को घोर श्राप। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग करने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण सहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर उस उत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं। सुना है उस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के अंतर करके आगमन का कारण पूछा। तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदित किया। उन्होंने कहा, विप्रो, यह आश्रम आप ही का लो है। मैं समर्थ आप लोगों का दास हूँ। संध्या और जप के प्रयाण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी कहते, राजन, मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री से प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या वेद माता हो। संपूर्ण कामनाओं को देने में आप परम कुशल देवी हो। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने मुनि को एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकी। राजन, उस समय उस पात्र से पर्याप्त अन्नों के इतने ढेर लगे मानो पर्वत हो। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक धन धान्य वस्त्र आभूषण आदि समर्पित किए। उनके द्वारा गाय भैंस और पशु आदि यज्ञ की सामग्रियां जो सबकी सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार भाल लेते रहे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक नहीं थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बिका की उपासना करते थे। जय माँ भगवती। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदनंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था। वहां देवराज इंद्र ने आपका यश गाया। उनका कथन है कि मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल्य यश प्राप्त किया है। मुनिवर, सचिपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्होंने वहां भगवती जगदम्बिका की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुण्य स्वर्ग को चले गए। उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सब के भरण पोषण की व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कृतधन ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने देववश निश्चय किया कि जिस किसी भी प्रकार से हमें सर्वथा यही यत्न करना चाहिए जिससे इनकी ख्याति न बढ़ सके। तदनंतर कुछ दिनों के बाद तल पर वृष्टि भी होने लगी। राजेंद्र, तब संपूर्ण देश से सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन,
उन कृतधन ब्राह्मणों ने माया की एक गौ बनाई। उस गौ का शरीर जीर्ण क्षीण था। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन करने गए थे, उसी क्षण वह गौ वहां पहुंची। मुनि ने हूँ इन शब्दों से उसे वर्ण किया। इतने में ही उस गौ के प्राण निकल गए। फिर तो उस ब्राह्मण ने हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने ही गौ की हत्या की है। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य करने लगे। वे आंख मूंद कर समाधि में स्थित हो उनके कारण पर विचार करने लगे। उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि यह सब ब्राह्मणों की काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध आया मानो प्रलयकालीन रुद्र हो। उनकी आंखें लाल हो गई। उन द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने श्राप दे दिया। अरे अधम ब्राह्मणों, आज मैं तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और मंत्र का जप से सर्वदा निराधिकारी हो जाओगे। शिव की उपासना, शिव का मंत्र और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनधिकारी रहोगे। मूल प्राकृति भगवती श्री देवी के ध्यान, उनकी कथा के श्रवण के तुम अनाधिकारी रहोगे, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मणों तुम विमुख हो जाओगे। अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने वाले लोग जिस नीच योनि में जाते हैं, तुम्हें वह प्राप्त होगी। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्राकृति भगवती जगदम्बिका का अवश्य ही तुम पर महान कोप है। अतएव तुम लोग अंधकूप और आदि नरक कुंडों में वास करोगे। तदनंतर श्राप के गद्द हो जाने के कारण ब्राह्मणों ने जितना वेद अध्ययन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनभ्यास हो गया। वे सब एकत्रित होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे। जब मुनि वरों को चारों ओर से घेर कर वे प्रार्थना करने लगे, तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम लोग कुंभीपाल नरक में निवास अवश्य करोगे, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं जाता। इसके बाद तुम लोग भूमंडल पर कलयुग के में जन्म लोगे। हाँ, यदि तुम्हें श्राप से मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक है कि भगवती गायत्री के चरण कमलों की सत्य उपासना करो। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर कलयुग आ गया। तब कुंभीपाल नरक में से वे ब्राह्मण निकल आए। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण श्राप से गद्द हो चुके थे, वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए। उन श्राप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। बहुत से लंपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर पर स्त्री के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुण्य कुंभीपाल नरक में ही जाएंगे। अतएव राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी।